लोकसभा चुनाव नतीजे आए अभी 1 महीने भी नहीं हुए कि बिहार एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सियासी रार छिड़ गई है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए के बिहार चुनाव लड़ने की मंशा व्यक्त की है। बक्सर के पूर्व सांसद ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और एनडीए की सरकार बने। उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर यह भी कहा कि पार्टी में आयातित माल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि बिहार में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत लाए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नेतृत्व की बात की तो साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पर आयातित माल का राग छेड़ दिया। सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा तब पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन पार्टी में आयातित माल हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। नीतीश कुमार ने कुछ ही महीने पहले महागठबंधन से नाता तोड़ एनडीए में वापसी कर सरकार बनाई थी। नीतीश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी पहली बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। बिहार में बीजेपी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जेडीयू के खाते में 16 सीटें ही गई, जितनी उसने 2019 में जीती थी। लोकसभा चुनाव नतीजों में दोनों ही पार्टियों ने सूबे में 12-12 सीटें जीती। 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई और एनडीए भी 300 के नीचे ही रहा। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली और इसमें 12 सांसद जेडीयू के हैं। चुनाव नतीजों के बाद नीतीश की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी किंग मेकर बनकर उभरे, जिसके 16 सांसद हैं। खुद एक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव नतीजों के बाद अपने संबोधन में बिहार के नतीजों के लिए नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया था। सम्राट चौधरी के भी तेवर नरम पड़ गए। फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अश्विनी चौबे ऐसे वक्त में नेतृत्व की बात क्यों उठा रहे। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बीजेपी के तेवर अभी नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन भविष्य के लिहाज से पार्टी अपने गोल पर भी नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में हो सकता है कि अश्विनी चौबे का ये बयान रणनीति के तहत आया हो। ये चर्चा आधारहीन भी नहीं। जेडीयू के संजय झा से लेकर जमा खान तक की प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन संजय पासवान को छोड़ दें तो बीजेपी या बिहार बीजेपी के किसी प्रभावी नेता या पदाधिकारी ने इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक थ्योरी यह भी है कि अश्विनी चौबे लोकसभा चुनाव में टिकट काटे जाने से नाराज हैं और हो सकता है कि पार्टी में रहते हुए गठबंधन की डोर कमजोर करने के लिए जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हो। मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पर अश्विनी चौबे ने आयातित माल बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आयातित माल से उनका आशय क्या था। क्या वे सम्राट चौधरी की ओर इशारा कर रहे थे? सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम है। सम्राट बीजेपी में आने से पहले लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी में भी रहे हैं। वे राबड़ी देवी की अगुवाई वाली आरजेडी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। सम्राट को सीएम पद के लिए बीजेपी में मजबूत दावेदार माना जाता है। अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान चढ़ गया है। बीजेपी के ही एक अन्य नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो इस बार पार्टी सूबे में शून्य पर आउट हो जाती। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने साफ कहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही है। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करती है।